हिंदुओं और हिंदुत्व के लिए फडणवीस ने कुर्बान की कुर्सी। एकनाथ शिंदे को बनाया मुख्यमंत्री, खुद बने उप मुख्यमंत्री। शिंदे को सीएम बनाने के लिए मोदी शाह से की रिक्वेस्ट, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, बस उद्धव ठाकरे को सत्ता से हटाना है। देवेंद्र फडणवीस ने बताई महाराष्ट्र की राजनीति की इनसाइड स्टोरी। 2019 में महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी ने 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो बीजेपी शिवसेना में तकरार हो गई, क्योंकि शिवसेना 50-50 का प्रस्ताव लेकर पहुंच गई, जिसके बाद बीजेपी ने शिवसेना का प्रस्ताव मानने से सीधे इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया। बहुमत न मिलने पर केंद्र सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश पर 12 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने महाविकास अघाड़ी बनाकर गठबंधन किया और सरकार बनाने की रणनीति बनी। लेकिन इसी बीच तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 23 नवंबर की सुबह अचानक राष्ट्रपति शासन हटाकर फडणवीस को सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलवा दी। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। हालांकि शरद पवार की एंट्री से गेम फिर पलटा और अजीत पवार वापस पार्टी में लौट गए। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने फिर एमबीए बनाकर सरकार बनाई। आपसी सहमति के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे सरकार केवल 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकी और 2022 में एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ शिवसेना से बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को नकारते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन किया और एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम बना दिए गए। अब जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तो राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर देवेंद्र फडणवीस को मुखिया क्यों नहीं बनाया गया और उप मुख्यमंत्री पद से वो कैसे सहमत हो गए। तो इसी मुद्दे पर अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि क्यों उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम बनवाया और खुद क्यों डिप्टी सीएम बने। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के सीएम बनने की कहानी बताते हुए कहा, मैंने तय कर लिया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मेरी एकनाथ शिंदे से बात हुई जिसमें इस सरकार को बदलने के बारे में बात हुई। यह सरकार हमारी सोच के हिसाब से नहीं चल सकती। हम दोनों इस बात से सहमत थे कि वहाँ हिंदुओं और हिंदुत्व का दम घुट रहा है। तब मैंने मुद्दा उठाया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के आला नेताओं से मिला, उनसे बोला हमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मुझे अपनी पार्टी को यह बताने में काफी समय लग गया। मेरी पार्टी ने तुरंत मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। एकनाथ शिंदे अगर इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो उन्हें ही नेता बनना चाहिए, लेकिन क्या वह अपने लोगों में भरोसा पैदा कर पाएंगे? आखिरकार एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने पर बात बन गई। तो कुछ इस तरीके से फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति की इनसाइड स्टोरी बताई और ये साफ कर दिया कि किस तरह से उन्होंने ही एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए कहा था। इसके अलावा उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी खुलासा किया और बताया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करने के बाद मैंने अपनी पार्टी से साफ कह दिया था कि मैं सरकार में नहीं रहूंगा। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा या मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो मैं निभाऊंगा। फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा की। तब मेरे चेहरे पर चिंता या दुख नहीं दिखा, बल्कि मेरे चेहरे पर विजय का भाव था। मुझे अपनी जीत की खुशी थी। मुझे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने का दुख नहीं था। पार्टी कहेगी तो चपरासी बन जाऊंगा, लेकिन मेरे नेताओं ने जो नैरेटिव तैयार किया उससे मेरा कद बढ़ गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जिसके बाद लोगों का भ्रम दूर हो गया। तो कुछ इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति की इनसाइड स्टोरी सुनाई और बताया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की सत्ता को उखाड़ फेंका और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। वहीं सत्ता में वापसी करते हुए देवेंद्र फडणवीस का वो वीडियो भी उस वक्त खूब वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। वहीं अब महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही हैं, लेकिन बीजेपी शिवसेना के साथ एनसीपी अजीत पवार गुट भी सत्ता में शामिल हो गई है। दरअसल अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत करके पार्टी तोड़ दी और 32 विधायकों का समर्थन हासिल कर एनसीपी पार्टी पर भी दावा ठोक दिया।
जिसके बाद कैबिनेट में एनसीपी गुट के 9 मंत्री भी शामिल हो गए। यानी अब बीजेपी 2024 के लिए पूरी कमर कस चुकी है। 48 लोकसभा सीट वाले इस राज्य के लिए बीजेपी नेतृत्व इस वक्त तगड़ी प्लानिंग में लगा हुआ है और 288 विधानसभा सीटों पर भी उसकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2024 में यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी अब की पूरा दम लगाकर खुद सत्ता में वापसी करना चाहेगी। देखना होगा कि आगामी चुनाव में विपक्ष किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से बताया कि हिंदुओं और हिंदुत्व के लिए उन्होंने कुर्सी कुर्बान कर दी और शिंदे को खुद मुख्यमंत्री बनाया, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।